आज से तकरीबन 3 महीने पहले फ़रहान की मंगनी होती है, जो कि लव होता है। फ़रहान के रेस्टोरेंट में एक एम्प्लॉय आती है, नज़रों ही नज़रों में दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। 25 दिन तक उनकी मंगनी रहती है और 25 दिनों के बाद जो उनकी मंगेतर हैं वो तमाम सोना और पैसे लेकर फ़रार हो जाती हैं और उनकी कोई खैर ख़बर नहीं। फ़रहान का प्यार क्योंकि सच्चा था और फ़रहान आज भी उसके लिए आंसू बहाता है और उसको याद करता है और ख्वाहिश करता है कि वो जहाँ हो खुश हो। तो आइए बात करते हैं फ़रहान से और देखते हैं कि अब फ़रहान किन हालात में है। हमें ये बताएं, फ़रहान के कितना माल लेके गई हैं वो, कितनी चीज़ें हैं जो अपने साथ वो ले गई हैं, जो जो चीज़ें आपने उसको सोने की डाली थी। अब मज़ीद आने वाला जो फ्यूचर है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे या मोहब्बत ही नहीं करेंगे, अब अरेंज ही करेंगे? शादी ही नहीं करनी बस। ये क्या बात हुई कि शादी ही नहीं करनी है? इतना शादी से पहली पहली दफ़ा में दिल उठ गया। जी बिल्कुल। आखिर मतलब जब रिश्ता टूटा है तो 2-3 जगह से हमारे रिश्ते आए भी हैं, तो मेरी वालदा ने बात भी की है। मैंने उनको बस यही कहा है कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। तो बस मैं ये कह सकता हूँ, दुआ है मेरी, जहाँ भी रहे खुश रहे बस। अच्छा, आपकी आंखों में मुझे आंसू भी नज़र आ रहे हैं, तो ये इसकी क्या वजह है? मतलब आप क्यों इस फेस में हैं? अब तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि बस जाने वाले चले गए हैं, लेकिन आप स्टिल उसके लिए गमज़दा हो रहे हैं। मतलब एक लड़का हो के किसी के लिए रोना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़कों को बहुत कम इस तरह देखने को मिलता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों कहा। ये कहने की वजह ये है कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं फ़रहान, जो कि थोड़ा सा सैड है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी इनकी मंगनी के चर्चे सुने होंगे। तो अब कहानी ने एक नया रुख ले लिया है और जिनसे इनकी रेस्टोरेंट में मंगनी हुई थी वो जा चुकी हैं। नफीसा उनका नाम था और इतनी नफासत से वो हाथ साफ करके गई हैं कि क्या कहने हैं। ये दास्तान तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये जो मेरे साथ बैठे हैं सर तनवीर, इनका इसमें बराबर का हाथ है। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा खर्चा और ये वो, क्योंकि इनका रेस्टोरेंट ही तो था जहाँ ये दोनों दिल मिले थे और अब इन्हीं का रेस्टोरेंट है जहाँ ये अकेले बैठे हुए हैं। तो आइए ज़रा फ़रहान से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? हाल बुरे हैं फ़िलहाल। अरे थोड़ा मतलब इतना भी गम, ठीक है गम आपका जायज़ा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब हो जाए। थोड़ा ऊंचा बोल लेना। बस ऊंचा बोलने लायक छोड़ा नहीं है किसी ने। चले गए, धोखा दे गए, दगाबाज निकले। अच्छा ये बताएं कि कितना टाइम हो गया था आप लोगों के प्यार को? ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ हुए थे अभी उनको भी जॉब ज्वाइन किए हुए। एक एक दिन, एक एक लम्हा याद है। आप बताएं आपका क्या किरदार है इस कहानी में? जी अस्सलाम वालेकुम। किरदार कुछ इस तरह से था कि दो मोहब्बत करने वालों को मिलाने की कोशिश की गई थी, जो कि एक हकीकत पर मबनी थी। इसमें कोई झूठ फ्रेड नहीं था। फ़रहान को वाकई उससे मोहब्बत थी और वो उसकी ज़िंदगी और उसकी लाइफ का हिस्सा बनना चाह रहा था, लेकिन वो बदकिस्मत निकली, वो इसे छोड़ के चली गई। अच्छा, वो बदकिस्मत निकली, मतलब फ़रहान खुशकिस्मत रहे? जी बिल्कुल, मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि जो लड़की इतनी सी बात करके और इतने से सिस्टम में उसको छोड़ के चली गई, तो वो उसकी लाइफ पार्टनर ना ही बनती तो अच्छा था। अच्छा फ़रहान, आपने मंगनी का ही क्यों सोचा? अगर आपको प्यार हो गया था तो आप निकाह कर लेते ना। निकाह का बोला था लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे पहले इंगेजमेंट करो, और इंगेजमेंट के नेक्स्ट डे भी हमने कहा था कि निकाह कर लेते हैं, लेकिन उनके घर वाले कह रहे थे कि अभी हमें मतलब इनको वापस हम घर भेजें उनकी सिस्टर के पास, तो फिर हम लोग शादी की तैयारियां करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि निकाह कब करना है। आप 25 दिन के अरसे में आप उनको इतना जान गए थे कि आपने कहा बस अब जो भी है, यही बनेगी मेरी ज़िंदगी की लाइफ पार्टनर। जी बिल्कुल, सोचा तो यही था, लेकिन किस्मत की बात है। किस्मत है मेरी मतलब अच्छी नहीं है, इसलिए शायद ऐसे हुआ। किस्मत की तो बात कुछ और है, लेकिन माशाल्लाह से हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अच्छी जॉब है, तो फिर क्या वजह है कि वो चली गई आपको छोड़ के? वजह
काफ़ी वजह हैं जो मतलब कि जिस वजह से उन्होंने मतलब एक किस्म का मैंने रिश्ते से जवाब दे दिया था, क्योंकि उनकी कुछ बातें ऐसी थी और उनके घर वालों की कि मैं नहीं चाह रहा था कि फिर बाद में शादी के बाद भी हमारा मतलब वो घर वाले मेरे जो है वो मायूस हो मेरे इस फ़ैसले से, और हमारी कोई बदनामी हो हमारे ख़ानदान के सामने कि मेरे वालिद नहीं हैं, तो ये ना कहें ख़ानदान वाले ये लोग ये ना कहेंगे कि इनके बेटे ने ये फ़ैसला किया है और अब जो है वो एक लड़की जिसको शादी करके घर लाए हैं वो इनको जलील कर रही है, इनके मतलब बदनाम कर रही है, ये मतलब उनकी कुछ बातें ऐसी थी। तो ये बातों का पहले नहीं पता था? आप तो बड़े हैं सर, आपको चाहिए मतलब हंस क्यों रहे हैं आप? हंसने की क्या वजह है? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आप बड़े हैं। ये मोहब्बत के जो इनका जुनून था ना, उसमें बड़े छोटे की कोई वो नहीं होती। ये तो एक इनका आपस में प्यार था। नहीं, सवाल मैं ये करने लगी थी कि देखिए आप समझदार हैं, आप मैनेजर हैं यहाँ के, और आपने इनको बकअप किया कि नहीं कर लो, मंगनी कर लो, तो आपने क्या इनको ये मशवरा नहीं दिया कि पहले जांच पड़ताल भी कर लो कि कल को कोई ऐसी चीज़ फेस ना करने को मिले जैसे अब इन्होंने की है? जी बिल्कुल, ज़रूर, आपने बड़ी परफेक्ट बात की है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को बुलाया है और इसको फरहान को मैंने इस बात की ताकीद की है कि आप पहले वेरिफिकेशन कर लो, पहले एक दूसरे को फैमिली के साथ मिल लो, अपनी फैमिली को इनके घर भेजो, उसकी फैमिली को इनकी तरफ भेजो, ताकि तुम दोनों के लोग जब माँ बाप घर वाले सेटिस्फाई होंगे देन आप शादी कर लेना। तो ये तो सारी चीज़ें पहले इनको मैंने बताई हैं, लेकिन ये जो मोहब्बत का जुनून होता है, आपको पता है ना, मोहब्बत अंधी होती है। नहीं, आप कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आपको पता है मोहब्बत अंधी होती है? आपको ऐसा क्या देखने को मिल गया जो आपने मुझे पॉइंट किया? मुझे तो देखने को बहुत कुछ मिला है। मेरी माशाल्लाह जो लाइफ है वो इसी प्रोसेस में गुजरी है। मार्केटिंग का मेरा काम है, रेस्टोरेंट से मेरा तल्लक है। रेस्टोरेंट फील्ड एक ऐसी है जिसमें हर तरह का बंदा आपको मिलता है। तो मेरा 12-15 साल से इसी फील्ड का एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा करम है, मैं बंदे को दूर से पहचान लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन इतनी भी अंधी नहीं होती कि आप 2 महीने मंगनी रख के बस ख़त्म। ये अंधी, बहरी और गूंगी मोहब्बत थी, जो जिसने ना कुछ सोचा ना समझा, 2 मंथ गुजर गए, उसके बाद वो रफू चक्कर हो गई। तो कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कि उसको भी कभी किसी से मोहब्बत हो और वो उसको छोड़ जाए, फिर उसको पता चले कि मोहब्बत का दर्द क्या होता है। ये दर्द आपकी बातों में मुझे साफ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है। हम फरहान से पूछते हैं, फरहान ये बताएं कि दोबारा राब्ता करने की कोशिश की गई आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? नहीं, मैंने तो कोशिश काफ़ी की थी, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट मैं लगा रहा हूँ 1 मंथ, हालांकि इंगेजमेंट के 1 मंथ के बाद जो है ये सारी सिचुएशन ख़राब हुई है, तो फिर बाद में राब्ता एक किस्म का ख़त्म हो गया था। तो बस यही है कि जहाँ भी रहे खुश रहे बस। अच्छा, अभी भी दुआएं दे रहे हैं और अगली बेशक ब्लॉक कर जाए आपको, सोचे ना आपके बारे में, किसी और के साथ चली जाए, फिर भी आपने दुआएं देनी है? बस दुआ है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या कह सकते। पहला प्यार था? जी बिल्कुल। इस उम्र में पहला प्यार, अब जितनी आपकी उम्र है लोग 2 बच्चे जम लेते हैं, आपका पहला प्यार था? जी पहला प्यार था, और मतलब लाइफ में काफ़ी फ्रेंड्स भी बने हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, लेकिन मोहब्बत जो हुई है सिर्फ उससे हुई थी। और मोहब्बत बहुत कम अरसे के लिए हुई है। अच्छा, हमें ये बात पता लगी थी कि उसको जितना जेवर डाला गया था, जितने पैसे दिए गए थे, वो सब कुछ लेके नफीसा नफासत से निकल गई। तो वो जो सारा का सारा माल गोदाम था मैनेजर सर की तरफ से था, तो ज़रा मैनेजर सर से पूछते हैं कि आपको ज़्यादा दुख उनके जाने से हुआ या अपनी चीज़ों के जाने से हुआ? नहीं, बहुत शुक्रिया। चीज़ों का तो इतना दुख नहीं होता, इंसान की असलियत का पता चल जाता है। चीज़ें तो इंसान फिर बना लेता है, शादी तो हम इसकी फिर भी करवा लेंगे, इसको फिर भी सारा कुछ हो जाएगा इसका, लेकिन उसका जो था ज़र्फ़ था वो सिर्फ चीज़ों के लिए था, उसको कोई मोहब्बत नहीं थी इससे, ना ही वो अपनी कोई ज़िंदगी इसके साथ गुजारना चाह रही थी। ज़ाहिर सी बात है, इसने तो उसके साथ जो किया ये बड़ा अच्छा तरीका था और एक अच्छा मैसेज था यंग जनरेशन के लिए भी, और जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं खुसूसन लड़कियों के लिए एक इज़्ज़त देना उनको और उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल करना, और ख़ास करके किसी भी लड़की को प्रपोज़ करना और उसके साथ शादी करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये वो बंदा सोच सकता है या वो बंदी सोच सकती है कि जिस पे गुजर रही होती है, जो इन प्यार के इन चीज़ों के चक्करों में पड़े होते हैं, और जब उनको धोखा मिलता है तो फिर उनको पता चलता है, फिर कहते हैं जी लड़के बड़े ख़राब हैं।
हम कहते हैं लड़के इतने नहीं ख़राब होते जितनी लड़कियां होती हैं। अब लड़कियों को भी एक चाहिए। लड़की, अब कैसी बातें करें, हर लड़की भी एक जैसी नहीं होती। मैंने ये नहीं कहा कि हर लड़की एक जैसी होती है, मैंने कहा है कि लड़कियों को भी कुछ कसूर होता है, उसमें लाजमी नहीं कि हर लड़की को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अब यहाँ पे जो देखा जा रहा है ना, वो सारा कसूर नफीसा का है। इसने उसको प्रपोज़ किया, इसने उसको मंगनी का अरेंजमेंट करवाया, हम लोगों ने उसकी प्रपोज और उसके घर वालों तक हमने उसकी बात की, उसकी रजामंदी के साथ हम लोगों ने इनकी एंगेजमेंट करवाई ताकि एक अच्छा जो इस्लामी तरीका है उसके साथ ये अपनी ज़िंदगी गुजारें। और इसने उसका बड़ा अच्छा तरीका कि वो दर बदर ठोकर खा रही थी, ऑटो पे आती थी, इसने उसको कहा कि तुम घर बैठो, मैं तुम्हें खर्चा दूंगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं यही वजह तो नहीं थी फरहान, क्योंकि वो जॉब कर रही थी और आपने बताया 25 दिन हुए थे उनकी जॉब को स्टार्ट हुए, तो क्या पता कि वो इस वजह से छोड़ के गई हूँ कि अभी से इतनी पाबंदियाँ लगा रहा है, बाद में क्या करेगा? कहीं ऐसा कोई इशू तो नहीं था? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था। एक्चुअली बात ये हुई थी कि मेरी वालदा जो हैं उनको भी काफ़ी खुशी थी कि मतलब हमारे घर में पहली बार ऐसे रिश्ता हुआ था, तो उनको भी बहुत खुशी थी। वो अक्सर ना कॉल्स करती थी नफीसा को, उनसे बात करने के लिए। एक ज़ाहिर सी बात है, एक माँ की ख्वाहिश होती है, तो वो अक्सर उनका नंबर आगे से बिज़ी कर देती थी और कहीं और नंबर उनका बिज़ी होता था किसी और के साथ। तो बस यही वजह बनी है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो हमारी तरफ से तब से मतलब इग्नोरेंस स्टार्ट हो गई थी जब मैं उनको घर जाने की मैंने कहा था कि इजाज़त दी थी। तो उसके नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद इग्नोरेंस स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैंने मैसेज करना, उन्होंने मतलब सीन करके छोड़ देना, फिर कॉल करना तो इग्नोर कर देना आगे से। बस इसी वजह से, और उनकी कुछ बातें ऐसी थी उनके घर वालों की, एक मैं ये कहना नहीं चाहूँगा लेकिन एक मतलब लालच था उनके कि मतलब सोना हमें इतना डाल दें, हमारी बेटी है ये है, तो हमने कहा ठीक हो गया। फिर उसके बाद प्लॉट है वो नाम करवा दें, फिर आप जो है वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो वहाँ से आपने शादी के बाद जॉब छोड़ देनी है, आपने बहावलपुर सिटी में जॉब करनी है, हम आपकी जॉब करवाएंगे और जहाँ हम कहेंगे वहाँ पे आपने जॉब करनी है। तो बस कुछ यही वजह थी जिसकी वजह से मैं फिर अपने घर वालों को मैंने बताया और मैंने स्टेप जो है वो पीछे हटा लिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने स्टेप बैक किया है या वो गई हैं? एक किस्म का मतलब यही समझ लें कि 90% तो वो हो गई थी दूर, लेकिन बाकी जो 10% बचा हुआ था कि मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे से कुछ बातें ऐसी निकल रही थी कि वो मैंने फिर खुद बाद में उनको जवाब दे दिया कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा, हमें ये बताएं फरहान कि कितना माल लेके गई हैं वो, कितनी चीज़ें हैं जो अपने साथ वो ले गई हैं, जो जो चीज़ें आपने उसको सोने की डाली थी? सोने की बात नहीं है, बस जो दिल के अरमान थे और मोहब्बत थी वो सारी जाती रही। मोहब्बत तो चले आपकी बात जायज़ है, लेकिन जो चीज़ें उसको डाली गई थी वो कौन कौन सी थी? क्योंकि आपने कहा ना लालची थे, और जाहिर है कि वो जो कुछ आपने उसको दिया था वो सब वो ले गई, तो क्या क्या लेके गई आप बताएं ना। जी ये तो फरहान बेहतर बता सकता है। हमारी तरफ से तो जो उसको रिंग वगैरह थी, जो अंगूठियाँ वगैरह थी वही थी, और गिफ्ट थे कुछ जो स्टाफ की तरफ से भी मिले थे उनको, और कुछ चीज़ें जो हैं फरहान ने दी थी। तो यही चीज़ें थी, इतना कुछ ज़्यादा है तो वो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जितना भी था एक हैसियत के मुताबिक जो इनके साथ किया गया था वो ले गई साथ। और उसका भी इसको फरहान को तो नहीं है, लेकिन बात सारी यही है कि इसकी जो इसकी ख्वाहिश थी उसको ज़िंदगी में लाने की, या जो वो उसकी सारे अरमान ख़त्म हो गए हैं, बाकी चीज़ों का तो कोई हिसाब नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है और आप लोगों के जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ थे वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, जो कि इसी रेस्टोरेंट में हुए थे। लेकिन अब क्योंकि नफीसा भी बहुत ज़्यादा देखी गई सोशल मीडिया पे उन दिनों में, और अब अगर देखा जाए तो अब ये कहीं ना कहीं पता लगता है कि जो आपकी एक्स मंगेतर थी वो इस्लामाबाद में किसी और के साथ हैं। तो क्या जब ये चीज़ आपको सुनने को मिलती है या देखने को मिलती है, कभी कोई स्क्रॉल करते हुए चीज़ सामने आ जाती है वीडियोज़ वगैरह में, तो आपको दुख नहीं होता कि मेरे साथ क्या करके गई है और अब शौक़ से मज़े से घूम रही है वो भी किसी और के साथ? जी 1-2 बार ये हुआ है कि मतलब उनके टिकटॉक पे वीडियोस जो हैं वो मेरे सामने आई हैं, और दुख भी हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि वो इस्लामाबाद में है, किसी मतलब कोई और टिकटॉकर है उसके साथ मतलब है उनका भी लिंक। तो बस मैं ये कह सकता हूँ, दुआ है मेरी जहाँ भी रहे खुश रहे बस। अच्छा, आपकी आंखों में मुझे आंसू भी नज़र आ रहे हैं, तो ये इसकी क्या वजह है? मतलब आप
क्यों इस फेस में है आप, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि बस जाने वाले चले गए हैं, लेकिन आप स्टिल उसके लिए गमज़दा हो रहे हैं। टिशू मंगवाएं। मतलब एक लड़का हो के किसी के लिए रोना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़कों को बहुत कम इस तरह देखने को मिलता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए, दोबारा आपने इंटरव्यू किया इनका। और एक्चुअली आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको एक बात की है कि इसने इससे दिली तौर पर मोहब्बत की थी और इसने हकीकत में उसको ज़िंदगी में लाने के लिए अपने जो है लाइफ पार्टनर बनाने के लिए कोशिश की थी, तो जो उसमें नाकाम हुआ। ये अक्सर परेशान ही रहता है, हालांकि पबजी का बड़ा अच्छा प्लेयर है अच्छा। और खेलता रहता है 24 घंटे भी। हम लोग इसको इसलिए कुछ नहीं कहते कि बेचारा मुखलिस था तो दुख मिल गया, तो बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं। और जो व्यूवर्स हैं आपके और देखने वाले हैं वो भी इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि ये कैसा दर्द होता है। जिसने मोहब्बत की होती है या जिसको धोखा मिला होता है उसी को पता होता है। बिल्कुल ठीक। फरहान, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्यूचर को आप किस तरह देख रहे हैं? अब मज़ीद आने वाला जो फ्यूचर है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे या मोहब्बत ही नहीं करेंगे, आप अरेंज ही करेंगे? शादी ही नहीं करनी बस। ये क्या बात हुई कि शादी ही नहीं करनी है? इतना शादी से पहली दफ़ा में दिल उठ गया। जी बिल्कुल। आखिर मतलब जब रिश्ता टूटा है तो 2-3 जगह से हमारे रिश्ते आए भी हैं, तो मेरी वालदा ने बात भी की है। मैंने उनको बस यही कहा है कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। बिल्कुल ही नहीं करनी कि फ़िलहाल नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा चलिए, आप रोना बंद करें और थोड़ा सा एतमाद रखें। वक्त के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हम मानते हैं आपके साथ अच्छा नहीं हुआ और अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे, और आपके लिए भी यही है कि हिम्मत हौसले से काम ले। लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है नाजरीन। आज की स्टोरी का बेसिकली मकसद ये था कि दुनिया बहुत बदल चुकी है, लोगों की सोच बहुत बदल चुकी है। आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन पैसों के पीछे ये ख्याल नहीं रहता कि इंसान की कुछ जज्बात, कुछ एहसासात भी जुड़े होते हैं। जिस तरह इन्होंने प्यार किया था, लेकिन अगली जो थी वो सिर्फ पैसे की लालच में थी और उसको जो चाहिए था वो ले गई। लेकिन इनका क्या, ये इनके तो मोटिव्स ही बदल चुके हैं। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।